हेलो और इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं जिसने फैशन की दुनिया में बिल्कुल धूम मचा दी है। हम बात कर रहे हैं अमीरी की। ये एक ऐसा मॉडर्न लग्जरी पावर हाउस है जिसकी कामयाबी सच में चौंधिया देने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बहुत ही साधारण सी शुरुआत से निकलकर ये ब्रांड आज एक ग्लोबल फिनोमिनन बन चुका है। $30,000 मतलब करीब 25-26 लाख रुपए। माइक अमीरी ने अपनी इस बड़ी लग्जरी एम्पायर की शुरुआत किसी फैंसी स्टूडियो से नहीं बल्कि हॉलीवुड के एक छोटे से बेसमेंट से की थी। और पता है, उन्होंने इसके लिए किसी बड़े इन्वेस्टर का पैसा नहीं बल्कि अपनी पर्सनल सेविंग्स के सिर्फ ये $30,000 लगाए थे, वो भी 38 साल की उम्र में। ये कोई आम फैशन स्टोरी बिल्कुल नहीं है जहां पहले दिन से ही करोड़ों का फंडिंग मिल गया हो। ये हिम्मत और सच कहूं तो एक बहुत बड़े सपने की कहानी है। अब उस छोटी सी शुरुआत को जरा आज के आंकड़ों से कंपेयर करके देखिए। आज अमीरी सालाना $1/3 बिलियन, जी हाँ, $1/3 बिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करता है। इनके डिजाइन्स ने इंडस्ट्री पर इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला कि इटालियन लग्जरी कंग्लोमरेट ओटीबी को भी इस ब्रांड में हिस्सेदारी खरीदनी पड़ी। ये एक ऐसी तेजी से आगे बढ़ने वाली कहानी है जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े और पुराने ब्रांड्स को भी हैरान कर देती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस सफर की, बेसमेंट से ग्लोबल पावर हाउस तक। अगर आप सोचें कि माइक अमीरी का रास्ता किसी आम डिजाइनर जैसा था, तो बिल्कुल नहीं। 1989 में जब वो सिर्फ 13 साल के थे, उन्होंने हॉलीवुड में एक मॉटली क्रू डेनिम जैकेट को मॉडिफाई करना शुरू किया था। फिर कॉलेज के दिनों में एलए फैशन डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच लॉ स्कूल में पढ़ाई की। शुरुआती करियर में इन्होंने कोरियन हिप हॉप को पायोनियर किया और म्यूजिक प्रोड्यूस किया। लेकिन सबसे खास बात थी इनकी मेहनत। इन्होंने लोकल गारमेंट सूअर से काम सीखा और दूसरे ब्रांड्स के लिए फ्रीलांस कंसल्टिंग की। और ये सारा तजुर्बा मिलकर 2014 में उनके उस $30,000 वाले मैक्सफील्ड लॉन्च तक पहुंचा। असल में ये एक बिल्कुल आउटसाइडर के हाई फैशन की दुनिया में आने की एक शानदार और इंस्पायरिंग कहानी है। अब आते हैं इस ब्रांड के दूसरे पहलू पर, द रॉक एंड रोल एस्थेटिक। अमीरी की नींव आखिर किन चीजों पर टिकी है? इनके कुछ खास कल्चरल पिलर्स हैं, जैसे कि 1980 के दशक के सनसेट बुलेवार्ड का रॉक सीन, 70 के दशक के लॉरेल कैनियन की क्रिएटिव कम्युनिटी और 90 के दशक के एलए का हिप हॉप और स्केट कल्चर। इन्होंने इन अलग अलग रॉ और स्ट्रीट एलिमेंट्स को क्लासिक अमेरिकाना के साथ जोड़ा और उसे बिल्कुल यूरोपियन लग्जरी हाउसेस की परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट किया। यही तो वजह है कि जब आप इनके कपड़े देखते हैं तो वो इतने प्रीमियम और सबसे अलग महसूस होते हैं। पेरिस में हुए फॉल 2026 के प्रेजेंटेशन के दौरान माइक एमरी ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। उन्होंने बताया कि लोग इस तरह स्पेशल फील करना चाहते हैं जो उनकी खुद की पर्सनालिटी के दायरे में हो। वो याद दिलाते हैं कि 70 के दशक के म्यूजिशियंस स्टेज के लिए कपड़े पहनते थे और वही कपड़े पहन के रात को आफ्टर पार्टी में भी चले जाते थे। एमरी का हर एक पीस बिल्कुल ऐसे डिजाइन किया गया है, एक वेरेबल खास आइटम जिसे आप दिन के आम कामों से लेकर रात की पार्टी तक बिना बदले बड़े आराम से पहन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं इनकी मार्केटिंग को, क्रिएटिंग बज़ एंड आर्टिफिशियल स्कार्सिटी। पता है, शुरू में इस ब्रांड ने कोई बहुत बड़ा हर तरह के कपड़ों का कलेक्शन बिल्कुल नहीं निकाला था। इसके बजाय उन्होंने सिर्फ अपने हिट सिंगल्स पर फोकस किया। जी हाँ, जैसे म्यूजिक एल्बम में होता है। इसमें शामिल थी इनकी MX1 जीन्स, एक बेसिक टी शर्ट, ग्रंज से इंस्पायर हुआ एक फ्लैनल, एक रॉक एंड रोल लेदर जैकेट और एक प्रीमियम हुडी। माइक अमरी ने एक ट्रेडिशनल फैशन कलेक्शन बनाने के बजाय सिर्फ इन्हीं गिने चुने आइटम्स को बिल्कुल परफेक्ट बनाने पर अपना पूरा ध्यान लगा दिया। उन्होंने इन्हें किसी रिकॉर्ड के हिट सिंगल्स की तरह ट्रीट किया जिन्हें लोग बस बार बार पहनना चाहते हैं। अब सबसे मजे की बात सुनिए, बिना किसी मार्केटिंग बजट के इनकी स्ट्रैटेजी एकदम शानदार फेक इट टिल यू मेक इट प्लेबुक थी। उन्होंने क्या किया, अपने दोस्तों से कहा कि वो बड़े बड़े बायर्स के सामने कैजुअली बस अमीरी ब्रांड का नाम लें। जब मार्केट में खुद ब खुद एक बज़ बन गया तभी उन्होंने ऑफिशियल कॉल की। और जब दूसरे स्टोर्स ने इनके कपड़े मांगे तो उन्होंने मैक्सवेल के साथ 1 साल के एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट का झूठा दावा कर दिया। इस एक ट्रिक ने तुरंत मार्केट में स्कैरसिटी यानी कमी पैदा कर दी। इस सोशल प्रूफ का असर ये हुआ कि एलीट बायर्स ब्रांड के पीछे भागने लगे, न कि ब्रांड बायर्स के पीछे। मास्टर स्ट्रोक है ना? अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद आपके दिमाग में चल रहा होगा, ये इतना महंगा क्यों है? देखिए, अगर हम कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड स्ट्रीटवेयर आमतौर पर मास प्रोड्यूस्ड होता है। उनमें सस्ते ब्लैंक कपड़े यूज होते हैं और सारा फोकस बस ज्यादा वॉल्यूम और कम कीमत पर होता है।
लेकिन दूसरी तरफ अमीरी एक प्रॉपर लग्जरी ब्रांड की तरह आगे बढ़ता है। इनके कपड़े लॉस एंजलिस में छोटे छोटे बैचेस में हाथ से बनाए जाते हैं। इनमें कस्टम हार्डवेयर और महंगे विंटेज ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ ब्रांड सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि डिजाइनर की मेहनत, उसकी ऑथरशिप और उसकी स्केर्सिटी बेच रहा है। इसी मेटिकुलस क्राफ्टशिप की वजह से इनका प्राइस टैग किसी आम स्ट्रीटवेयर से कहीं ज्यादा होता है। तो अहम बात ये निकल कर आती है कि ये ऐसे कपड़े नहीं हैं जिन्हें आप एक सीजन पहने और फेंक दें। ये फ्यूचर हेirlooms हैं, यानी ऐसे कपड़े जो सालों साल चलने वाले इंड्योरिंग मटेरियल से बने हैं, जिन्हें आप संजो कर रख सकें। और इनकी क्राफ्ट्समैनशिप का लेवल कितना एक्सट्रीम है, इसका एक एग्जाम्पल दूं। कपड़ों को परफेक्टली डिस्ट्रेस्ड यानी पुराना लुक देने के लिए एक्चुअल शॉटगन शेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक फर्नीचर आर्टिस्ट जो पहले शॉटगन शेल से काम करता था, उसको कपड़ों पर वही डिजाइन बनाने के लिए लाया गया था। ये छोटे छोटे डिटेल्स ही हैं जो इसे बाकी सभी से बिल्कुल अलग खड़ा कर देते हैं। तो आखिर में बात करते हैं आखिरी चैप्टर की, द फ्यूचर ऑफ इंडिपेंडेंट लग्जरी। एक वक्त था जब सब सोचते थे कि एलए का एक इंडिपेंडेंट ब्रांड भला पुराने और बड़े यूरोपियन लग्जरी हाउसेस का मुकाबला कैसे कर पाएगा। लेकिन अमीरी ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। उन्होंने सीधा रोडियो ड्राइव पर अपना फ्लैगशिप स्टोर खोला, जो अपने पहले ही साल में पर स्क्वायर फुट के हिसाब से उस ब्लॉक का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला स्टोर बन गया। पेरिस फैशन वीक में इनकी एनर्जी मैच करना मुश्किल है, जहां जेफ गोल्डब्लम जैसे बड़े स्टार्स इनके रनवे पर चलते हैं। हाल ही में न्यू दिल्ली में एक स्टार स्टडेड इवेंट के साथ इन्होंने अपना ग्लोबल रिटेल एक्सपेंशन भी तेजी से आगे बढ़ाया है। और इतने बड़े लेवल पर आने के बाद भी इनकी सबसे बड़ी जीत ये है कि इन्होंने अपने ऑथेंटिक कैलिफोर्निया रूट्स को कभी नहीं खोया। $1,00,000 ये बड़ा और खास आंकड़ा रिप्रेजेंट करता है अमेरी प्राइस को। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ग्रांट और मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसे माइक अमीरी ने नए लोगों के लिए शुरू किया। इसका मकसद आने वाली पीढ़ी के उन अनडिस्कवर्ड इंडिपेंडेंट डिजाइनर्स को एक प्लेटफॉर्म और ब्लूप्रिंट देना है, जिनके पास टैलेंट तो बहुत है पर आसानी से आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता। इसमें सिर्फ पैसे नहीं मिलते, बल्कि सीधे माइक अमीरी और उनकी मैनेजमेंट टीम से मेंटरशिप भी दी जाती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और ये इस बात को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है कि ये ब्रांड सिर्फ महंगे कपड़ों के बारे में नहीं है। माइक कहते हैं, अमीरी बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ मायने रखता है। इसका सबसे अहम हिस्सा है वो सपने देखने वाला इंसान जो बेसमेंट से शुरुआत करता है और खुद से कहीं बड़ी चीज बनाता है। आज ये ब्रांड पूरी दुनिया के उन सभी ड्रीमर्स का प्रतीक बन चुका है जो आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा बिना किसी राजनीतिक पक्ष को चुने माइक अमीरी ने अपने इरानियन हेरिटेज के जरिए लोगों की आवाज और सॉलिडेरिटी को एक बेहद न्यूट्रल तरीके से दुनिया तक पहुंचाने का काम भी किया है। फैशन इंडस्ट्री में ऐसी चीजें सच में बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो इन सभी पहलुओं को समझने के बाद एक आखिरी और बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, इंडिपेंडेंट लग्जरी का आगे का भविष्य आखिर क्या है। जिस तरह अमीरी ने सड़कों की उस रॉ कल्चरल ऑथेंटिसिटी को एक बेहद प्रीमियम और अनकॉम्प्रोमाइजिंग लग्जरी के साथ मिलाकर एक नया ब्लूप्रिंट सेट किया है, क्या इससे आने वाली पीढ़ी के इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स इंस्पायर होंगे? क्या वो इन बड़े कंग्लोमरेट डोमिनेटेड फैशन हाउसेस को सच में चैलेंज कर पाएंगे? ये आने वाले वक्त में देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसी ही नई चीजों को सीखने की अपनी इस क्यूरियोसिटी को हमेशा जिंदा रखिए।